नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बाल विकास के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की अंतर्दशा क्या है? ए रुचि, बी आकार, सी नवीनता या फिर डी ये सभी। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए रुचि। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? ए ज्ञानेंद्र अवस्था, बी पूर्व संक्रिया की अवस्था, सी औपचारिक संक्रिया की अवस्था या फिर डी मूर्त संक्रिया की अवस्था। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी पूर्व संक्रिया की अवस्था। दोस्तों, अगर आपसे इसकी उम्र पूछे तो इसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि सूद द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलन ने किस पर प्रयोग किया था? ए कुत्ते पर, बी बिल्ली पर, सी वनमानुष पर या फिर डी चूहों पर। एक बार और देखते हैं प्रश्न दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी वनमानुष पर, और इस वनमानुष का नाम था सुल्तान। अगला प्रश्न, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए हल, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक या फिर डी जीन पियाजे। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी स्किनर। अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना को, प्रतियोगिता की भावना को, घृणा की भावना को या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? ए क्रो एंड क्रो, बी रुडोल्फ वोल्गा, सी स्किनर या फिर डी कोहलर। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी रुडोल्फ वोल्गा। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ए जीन पियाजे, बी कोहलर, सी स्पीयरमैन या फिर डी गार्डनर। बताइए दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी गार्डनर। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ए नतोदर, बी लंबवत, सी उत्तल या फिर देखते हैं दोस्तों डी क्या है? डी है मिश्रित। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी लंबवत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? ए सूझ, बी चिंता, सी नकारात्मक मानसिक वृत्ति या फिर डी निराशा। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए सूझ। अगला प्रश्न, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए अर्थविज्ञान, बी रूपग्राम, सी ध्वनिग्राम या फिर डी वाक्य विन्यास। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी ध्वनिग्राम। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे ज़रूर देख कर जाना। अगला प्रश्न, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ए संज्ञानात्मक संकार्य है, बी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, सी प्रकृति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है या फिर डी यह सभी। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला प्रश्न, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ए
क्षमता निर्माण का अभाव, बी अलगाव, सी अभिभावकों की भागीदारी ना होना, या फिर डी संवेदनशीलता। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी संवेदनशीलता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपको पेपर में ये जरूर देखना है जिसमें नहीं है, इसके पीछे नहीं है लिखा हो उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। ए स्वेच्छाचारी, बी जनतांत्रिक, सी सहानुभूतिपूर्ण, या फिर डी वंशनीय सूचना देने वाला। तो दोस्तों वंशनीय नहीं होगा, इसका ये होगा वंशनीय सूचना देने वाला। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए स्वेच्छाचारी। टीचर को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ए अभ्यास का नियम, सी साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी प्रभाव का नियम, या फिर डी तत्परता का नियम। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा बी साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगला प्रश्न, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ए व्यवहार पर, सी बी तर्क पर, सी चिंतन पर, या फिर डी अभिप्रेरणा पर। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए व्यवहार पर। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है। ए शिक्षण, बी योजना बनाना, सी प्रस्तावना, या फिर डी प्रतिपुष्टि। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी योजना बनाना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ए विद्यालय का असहयोग, बी प्रेरणा की सीमा, सी शारीरिक सीमा, या फिर डी ज्ञान की सीमा। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका उत्तर होगा ए विद्यालय का असहयोग। दोस्तों आपको पेपर में ये नहीं है, जहाँ भी नहीं है लिखा हो तो आपको सिर्फ नेगेटिव वर्ड ही वहाँ पर ढूंढना है उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ए आर्थिक तत्व, बी वंशानुगत तत्व, सी शारीरिक तत्व, या फिर डी सामाजिक तत्व। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी सामाजिक तत्व। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। दोस्तों फिर से आ गया नहीं है। देखते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन। ए बहु अनुक्रिया का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम, या फिर डी प्रभाव का नियम। बताइए दोस्तों एक बार क्वेश्चन और देखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए बहु अनुक्रिया का नियम। अगला प्रश्न, इनमें से किसका सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ए क्रो एंड क्रो, बी जीन पियाजे, सी वुडवर्थ, या फिर डी गाल्टन। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी गाल्टन। अगला प्रश्न, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ए अधिगम का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तिगत का सिद्धांत, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। ए बोध, बी ज्ञान, सी विश्लेषण, या फिर डी अनुप्रयोग। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी ज्ञान। अगला प्रश्न, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है।
ए संवेगात्मक बुद्धि, बी सामाजिक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि या फिर डी आध्यात्मिक बुद्धि। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका उत्तर होगा ए संवेगात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। ए शैशवावस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, सी मध्य किशोरावस्था या फिर डी बाल्यावस्था। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ए बाल्यावस्था को, बी किशोरावस्था को, सी शैशवावस्था को या फिर डी प्रौढ़ावस्था को। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दें इस प्रश्न पर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ए जीन पियाजे, बी कोहलर, सी स्किनर या फिर डी वुडवर्थ। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी वुडवर्थ। अगला प्रश्न, अधिगम में डैश 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 ने प्रभाव का नियम दिया था। स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, वॉटसन ने या फिर क्रो एंड क्रो ने। एक बार आप प्रश्न देखिए, अधिगम में डैश 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 ने प्रभाव का नियम दिया था। किसका नियम दिया था, किसने, सॉरी। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। ए अच्छा शिक्षक, बी शिक्षण प्रक्रिया, सी बालक या फिर डी विद्यालय। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी बालक। अगला प्रश्न, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है। ए अनुकरण, सी यथा, सी समन्वय या फिर डी कल्पना शक्ति। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों इसका उत्तर होगा ए अनुकरण। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी या फिर डी सामाजिक निर्भर। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए बहिर्मुखी, सॉरी अंतर्मुखी। तो दोस्तों आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्न में से स्वयं के बच्चे पर किसने प्रयोग किया है। ए जीन पियाजे, बी स्किनर, सी कोहलर या फिर डी वाइगॉस्की। बताना दोस्तों इसका उत्तर कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को DS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।